श्री राम भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानी सुस्ती रामानंद आचार्य। प्रश्न है, मानव जीवन का लक्ष्य और सार्थक किसका जीवन है? सार्थक किसका जीवन है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। देखिए, मानव का जीवन लेकर के, मनुष्य का शरीर लेकर के, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़ी किस्मत से मिलता है, पुण्य पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर के हमें मानव शरीर मिलता है। इसमें परमात्मा श्री राम के दर्शन करने चाहिए, उनका पूजन भजन भक्ति ज्ञान अर्जन करना चाहिए। उसका जीवन सार्थक है और सफल है। श्री राम सब सद्गुणों के भंडार हैं, और जो श्री राम की सेवा करता है, जो राम जी की सेवा करता है, जो परमात्मा की सेवा करता है, उनके जो अच्छे चरित्र हैं, सद्गुण हैं, उनको अपने जीवन में प्रयोग करता है, तो उसका जीवन सार्थक है, सफल है। जिनका जीवन राम जी जैसा है, वे जीव राम जी का दर्शन करने के अधिकारी हैं, और बिना सेवा के तो राम जी का जीव दर्शन मिल नहीं सकता, बहुत दुर्लभ है। परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी में मानव जीवन की सफलता है। अब मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है, मनुष्य को मानव जीवन का ज्ञान ही नहीं है, तो वो कैसा है? वो तो रसानाम भोगानाम व्याप्ते पशु ब्रह्म। वो तो रस अच्छा अच्छा खाना, सोना, बैठना, बच्चे पैदा करना, ये जो है मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो पशु वृत्ति है। देखिए, जो सुख आपको अच्छे फॉर्म के गद्दे लगा करके लेटने में आता है, वही सुख गधे को धूल में लेटने से आता है। हाँ, जो सुख आपको खीर मोहन खाने में लगता है, रसगुल्ले खाने में लगता है, जो स्वाद आता है, वही स्वाद सूअर को नाली में खाने से मिलता है। जो संतान आप पैदा करते हैं, वही संतान सारे पशु पक्षी भी करते हैं। तो इसमें आपसे पूछता हूँ, फिर विशेष क्या हुआ? अभी तो क्रिया दोनों की बराबर चल रही है। विशेष मानव इसलिए है कि इसके अंदर बुद्धि है और परमात्मा की भक्ति कर सकता है, बस। और कोई विशेषता इसके अंदर नहीं है, समझ लीजिए। आहार विहार मैथुन निद्रा सब पशुओं जैसा ही है, जो हम करते हैं पशु करते हैं। मानव को अपना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, एकांत में बैठ करके विचार करें कि मैं यहाँ आया किस लिए हूँ, मेरा जन्म कैसे हुआ, मेरा जन्म क्यों हुआ। तो जवाब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ
कि मैं यहाँ मकान बनाने, संतान पैदा करने, नाम चलाने के लिए, धन कमाने के लिए आया हूँ। ये तो सभी कर रहे हैं, और ये सब करने के बाद मेरे कोई काम का नहीं है। तो मेरे काम का है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की भक्ति, उसकी आराधना। मानव देह से परमात्मा के दर्शन की साधना कर ले, वो उसका जीवन सार्थक है। अपितु सब निरर्थक है। अरे जिसे हम बंदर कहते हैं, हनुमान जी, ऐसा बानर जैसा सद्गुण किसी में नहीं है। देखिए बानर कितना मर्यादा निभाता है। सीता फलो, राम फलो, कितना भी भूखा हो वो खा नहीं सकता। क्यों? कि उसके इष्ट का नाम जुड़ा हुआ है उससे। और मानव तो सबका खा लेता है। तो फिर आप अपने में विचार करें कि किसका जीवन सार्थक है। उनके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ, वो नहीं खा सकते। समझ लिया। जीव ये अनेक जन्मों में संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, और यही करता चला आ रहा है। कभी विचार किया है कि इससे छुटकारा पा जाए? अगर विचार करते तो संतों के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में जाते, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते, भक्ति करते, पूजा करते, ज्ञान अर्जित करते। और ये मनुष्य में ही विशिष्टता है, और किसी प्राणी में, किसी योनि में नहीं है। मन बुद्धि का यदि सदुपयोग करे, परमात्मा की भक्ति कर सकता है। मनुष्य के अलावा और कोई की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य शरीर में ही भक्ति हो सकती है। भगवान के नाम का जप करके जो आनंद मनुष्य शरीर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। देखिए पशुओं को अपने स्वरूप की खबर नहीं है, मनुष्य को अपने शरीर की और रूप की और स्वरूप की, चाहे तो दोनों की खबर है। मनुष्य ही भगवान को जान सकता है, और मानव ही जानता है कि ये पाप है, ये पुण्य है। पशु नहीं जानता क्या पाप है, क्या पुण्य है। पाप को छोड़ना, झूठ को छोड़ना और भक्ति करना, ये बुद्धिमान मनुष्यों का कर्तव्य है। पशु क्या छोड़ेगा, उसको तो ज्ञान ही नहीं है पाप लगता है या नहीं लगता है। बाघ, शेर, सिंह जो है अनेक जीवों की हत्या करता है, उसको नहीं ज्ञान है। देखिए मनुष्य यदि जीव हिंसा करे तो उसको पाप लगता है,
पशु पक्षी हिंसा करे तो उसको कोई पाप की गिनती में नहीं आता, क्योंकि उसमें अज्ञानता है। पशुओं में इतनी अज्ञानता है कि जो बच्चा जन्म लेता है 3-4 साल बाद वो ये भूल जाता है कि मैंने इस माता से जन्म लिया था। मनुष्य के शरीर के द्वारा पाप और पुण्य, मन इसका वर्गीकरण करता है, बुद्धि इसका निर्णय करता है। पाप को छोड़ना, सतत पुण्य करना, ऐसी बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को। तो अब आप समझ गए थे कि किस मनुष्य का जीवन सार्थक है। जैसे मस्त रहें, आनंद लें।